अगर 90% आ गए तो तुम्हारे लिए बाइक पक्की। अगर डिबेट में तुम फर्स्ट आ गए ना, तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट चलेंगे पार्टी करने। और अगर इस बार तुम रेस में फर्स्ट आ गए, तुम्हारी फेवरेट डिश घर में बनेगी। और इसी तरीके से हम अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि हमारा बच्चा इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, हम फूले नहीं समाते हैं और हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ऐसे ही होता है ना दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर तो आपका बच्चा 90% ले आता है, बहुत बढ़िया। अगर डिबेट में फर्स्ट आ जाता है, एक्सीलेंट। अगर वो रेस में फर्स्ट आ गया, अमेजिंग। लेकिन क्या हो अगर वो 90% के बजाय 65% लेके आता है? और अगर क्या हो कि वो 65% भी नहीं लेके आ पाता, अनफॉर्चुनेटली वो क्लास में फेल हो गया या रेस में हार गया, वो गिर गया, उसे चोट लग गई। अब इस चीज की वजह से क्या होता है कि आपका बच्चा डिप्रेस हो जाता है, वो दुखी हो जाता है, परेशान हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे मम्मी पापा ने जो भी सपने संजोए थे मेरे लिए, वो अधूरे रह गए, वो टूट गए। उनकी उम्मीदें जो मेरे से थी वो पीछे छूट गई। और जाने अनजाने आपका बच्चा उदास हो जाता है। और जब हम मम्मी पापा से बात करते हैं, वो कहते हैं हम अपने बच्चे पे तो कभी कोई प्रेशर नहीं डालते, हम तो एक्सपेक्टेशंस रखते ही नहीं, हम तो कभी उनके ऊपर किसी किस्म का कोई जोर डालते ही नहीं, कभी किसी किस्म का कोई प्रेशर डालते ही नहीं। दोस्तों, आपने अपने बच्चे को जीतना सिखाया। आपने ये बताया 90% आएगा तो बाइक मिलेगी। क्या आपने उसको ये बताया फेल हो जाओगे तो क्या करना है? आपने अपने बच्चे को यह सिखाया कि रेस में फर्स्ट आओगे तो तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट चल के पार्टी करेंगे, अगर हार गए तो क्या करना है? हमारे आसपास बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी डिस्कशंस हो रही हैं डिप्रेशन को ध्यान में रखते हुए। क्या हमने अपने बच्चों को डिप्रेशन से लड़ना सिखाया है? डिप्रेशन होता क्या है उसके बारे में बताया है? हम अपने बच्चों को हमेशा सक्सेस के लिए तैयार करते हैं, फेलियर से लड़ना तो हम सिखाते ही नहीं। और फिर जब हमारा बच्चा कोई गलत कदम उठा लेता है, हम उदास हो जाते हैं और हम लड़ने लगते हैं, हम कैंडल्स लेकर के मार्च करने लगते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के डेट में यह है कि हमें पता ही नहीं कि हमें अपने बच्चों को हैंडल कैसे करना है। आज जो बीज हम बोएंगे वो कल हमारे लिए एक बड़ा सा पेड़ बनेगा। आज जिस बच्चे को आप पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, वो कल का एक भावी नागरिक बनेगा। ही विल बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। दोस्तों, जिंदगी है, जिंदगी का दूसरा नाम ही फेलियर है। एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। क्या फेलियर आएगा? नहीं, हर जगह में आएगा। अभी तो जिंदगी महज शुरू हो रही है बच्चे की। तैयार कीजिए अपने बच्चे को फेलियर को हैंडल करने के लिए, हार को हैंडल करने के लिए, क्राइसिस को हैंडल करने के लिए, प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए तैयार कीजिए, एंड तभी आपका बच्चा सक्सेसफुल होगा। दोस्तों, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से यही बताने की कोशिश कर रहा था कि सक्सेस के लिए बच्चे को तैयार कीजिए, लेकिन फेलियर को हैंडल करना भी सिखाइए। बिकॉज फेलियर तो जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है। एंड तब आपके बच्चे को पता चलेगा कि अगर मैं फेल हो जाऊं तो मुझे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, अगर मैं हार जाऊं तो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, कल को अगर मेरी कोई फ्रेंड मुझे ना बोल देती है तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। सो एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज देने की कोशिश कर रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड होप कि ये वीडियो पसंद आई है। अगर आई है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ सुपर्ब डे अहेड।